नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है महतारी पर सियासी राग, गढ़ में महाराष्ट्र जैसी आग। ये धरती सिर झुकाने की नहीं, सिर उठाने की पहचान है। महतारी पर चोट की तो ये गुस्सा नहीं, सम्मान की शान है। बयान चाहे किसी का हो, आग सब में बराबर जलती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की रगों में माटी नहीं, माँ की ममता बहती है। छत्तीसगढ़ को अक्सर सौहार्द और शांति का प्रदेश कहा जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ टिप्पणियां सामने आई है जिसने जाति, समाज, स्थानीय, बाहरी भावना के मुद्दे को लगातार भड़काया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अमित बघेल के विवादित बयान पर अग्रवाल समाज, सिंधी समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी बहुत तीखी सामने आई है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शांति के टापू छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से माहौल बदला हुआ है। तेलीबांधा वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना के बाद पूरा प्रदेश सुलग उठा। हालांकि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही नई मूर्ति भी लगा दी। मूर्ति तोड़ने का मामला ठंडा पड़ने से पहले ही इस आग में घी डालने का काम किया छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज, एकर मन के मूर्ति काबर नहीं टूटते, एकर मन के मूर्ति में काबर नहीं मुताते, एकर मन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन, कौन है चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी, पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है, वो मछली वाला भगवान हमर दाई के गर्दन ला कतर के अपमान करे। अमित बघेल का ये विवादित बयान जैसे ही वायरल हुआ, विरोध का ज्वार चढ़ गया। अग्रवाल और सिंधी समाज ने इसे आस्था पर चोट बताया और सार्वजनिक माफी की मांग भी की। छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति ला कोनो व्यक्ति तोड़ दिस, फिर सरकार है तुरंत कार्रवाई करते हुए न केवल वहां मूर्ति लगाइस, अभी छत्तीसगढ़ की मूर्ति ला क्षतिग्रस्त करने वाला लोग को गिरफ्तार करो करिस। मनोज उर्फ शिवशंकर कोनो नाम है और लोगन बताते कि वो विशिष्ट व्यक्ति हरे। लेकिन ऐसे मौका पे क्रांति सेना आके एक अनर्गल बयान दे दिस। मन के ला भेद करने वाला हुआ कौन हस, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को दिस वो सबो जानते हैं। और आप छत्तीसगढ़िया बात के बात करता और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र विष्णुदेव शायद गरिया में कमी नहीं करा। मुझे एक बात बताओ, आखिर अपन करना कहा चाहत हो। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमित बघेल का नाम विवाद से जुड़ा हो। भूपेश सरकार के दौरान भी उन्हें जैन मुनियों पर अभद्र भाषा के आरोप में जेल जाना पड़ा था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं से खिलवाड़ का है। रायपुर, महासमुंद, धमतरी से लेकर सरायपाली तक समाज ने मोर्चा खोल दिया है। कहीं पुतला दहन तो कहीं एफआईआर की मांग। शांति के इस गढ़ में इस मुद्दे पर अब सियासी गूंज भी सुनाई दे रही है। इस देश में और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में ये कोई स्थान नहीं है कि किसी भी महापुरुष का कोई अपमान करें। अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपमान करता है तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस बातों को लेकर निंदा करता हूं कि किसी भी महापुरुष का अपमान किसी संगठन या व्यक्ति के द्वारा किया जाना ये निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। देखिए, किसी भी समाज की आस्था को लेकर अगर किसी ने टिप्पणी किया है, ये उनका मामला है। लेकिन किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति की आस्था को टिप्पणी मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। एक बयान जिसने छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में तूफान खड़ा कर दिया। महतारी के सम्मान से शुरू हुआ विवाद अब जातीय और सामाजिक टकराव का रूप लेता दिख रहा है। अग्रवाल और सिंधी समाज की नाराजगी के बीच अब सवाल यही है कि क्या ये सियासी बयानबाजी है या समाज को बांटने की कोशिश। शांति के गढ़ में महाराष्ट्र जैसी आग न फैले, इसके लिए अब संवेदनशीलता के साथ सियासत और प्रशासन दोनों को कदमताल करने की जरूरत है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। आपको इसके बाद ये तमाम प्रकरण हुआ, एफआईआर हुआ, उसके बाद बघेल साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखला देते हैं। उनका ये कहना है कि फांसी पर भी लटका दिया जाए, लेकिन जिस तरह की चीजें हुई हैं वो बर्दाश्त के बाहर है। पहले बाइट सुन लेते हैं क्या कुछ बघेल साहब ने कहा। स्वतंत्र भारत के नागरिकन और जिए बर कोनो न्याय मरही एक दिन सबो, मरना तो सबो ले है तो फांसी में झूला दी सरकार चाहिए तो फांसी में झूले बर तैयार है। लेकिन अपन माटी महतारी मनखे के संवैधानिक और लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार पर हमेशा आवाज बुलंद करत रहिबो। और ये छत्तीसगढ़ संवैधानिक रूप से छत्तीसगढ़ यहाँ मनबर बने है, पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासी मन है। और एकर मन के लड़ाई, एकर मन के संवैधानिक अधिकार के लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से ये संगठन सतत लड़त रहे।
महाराष्ट्र में कुछ वर्ष पहले भी इसी तरह से स्थानीय और बाहरी लोगों का विरोध आंदोलन ने शुरुआत की, जमीनी समर्थन भी पाया, लेकिन बाद में सामाजिक तनाव और आर्थिक नुकसान का बड़ा रास्ता खुला। वैसी स्थिति झारखंड में भी घटी। राज्य गठन के साथ ही स्थानीय बाहरी की लड़ाई के बाद जो विकास बेपटरी हुआ वो आज तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया। इतिहास बताता है कि ऐसी राजनीति अक्सर गहराई से नुकसानदेह साबित होती है। निवेश घटता है, सामाजिक सहमति टूटती है और कुछ मामलों में हिंसा और पलायन का संकट भी दिखता है। छत्तीसगढ़ अब 25 साल का हो चुका है। ये वक्त विकास के साथ विश्वास को मजबूत करने का है। फिर आखिर छत्तीसगढ़ की अस्मिता को कौन तोड़ने का काम कर रहा है? अमित बघेल सरीखे लोग जो बाहरी भीतरी के बीच दरार पैदा कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना वजूद खड़ा करना चाह रहे हैं? छठ पूजा को तवज्जो क्यों? रेलवे स्टेशन पर छठ गीत क्यों? सिंधी और अग्रवाल समाज के आराध्यों का स्मारक क्यों? ऐसे मुद्दों को उठाकर क्या छत्तीसगढ़ की आबो हवा को खराब करने की कोशिश की जा रही है? छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अपने बूते विद्वेष का जहर घोल रही है या वाकई में इसके पीछे कोई और खेल खेल रहा है? चलिए हम बहस की शुरुआत करते हैं। बंसल से कुछ सवाल है। पहला सवाल, अमित बघेल का बयान राजनीतिक स्टंट था या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश? दूसरा सवाल, समाजों के बीच बढ़ती दूरी किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा तो नहीं? तीसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र जैसी सांस्कृतिक आग भड़काने की कोशिश हो रही है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मेहमानों से मिलूंगा। गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रकांत यदू साहब हैं, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अमरजीत चावला साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चंद्रकांत जी के पास चलता हूं। चंद्रकांत जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल की शुरुआत करूंगा। मुझे बताइए, इस तरह की राजनीति की आप लोग को जरूरत क्यों पड़ी? अमित बघेल के बयान ने प्रदेश में जो तनाव पैदा किया है, यदु साहब, क्या यह आंदोलन छत्तीसगढ़ की अस्मिता के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश नहीं है? छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटी, खंडित हुई, हम सब आहत हैं, होना भी चाहिए, और सब लोग इसके लिए जो हो सकता था सरकार की तरफ से वो सब हो चुका है, लेकिन क्या इसके बदले आप दूसरों के आराध्य को अपशब्द कहने की आप लोग को छूट मिल जाती है क्या? यदु जी। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना या जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पर यह मुद्दा है राजनीति के विषय न है। यह हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान अस्मिता के विषय है बे, और मान और सम्मान ले बढ़ के हमारे पर कोई चीज नहीं है बे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश जिन छत्तीसगढ़ वासी पर बने है बे, बहुत हमारे पुरखा मन के कुर्बानी और संघर्ष के बाद ये प्रदेश हम मिले है बे। लेकिन ये प्रदेश में जब से बने आज 25वां बछर में हम हवन, ये 25 बछर के बाद भी आज छत्तीसगढ़िया मन अपन अस्मिता बर, अपन पहचान बर, अपन गौरव बर, अपन सम्मान बर संघर्ष तो करत है बे। अब ये प्रदेश वो माटी है बे, वो भूमिया है जिन हर आगंतुक ला जिन जिन भी यहाँ आई से बे, चाहे जिन भी स्थिति परिस्थिति के बाद भी वो भूया माई से बे बाह फैला के ओकर स्वागत करी से, और हर आदमी यहाँ आए के बाद फली से फूली से बढ़ी से आगे हुई से बे बढ़ी ने बे ओकर लोग लेकर परिवार सब जम्मा जहन प्रगति और उन्नति करी से बे। लेकिन आज मोर छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़िया मन कहाँ हवे, ये मूल प्रश्न हवे। यदु साहब जी जी, बीच में टोक रहा हूं आपको। मेरा जन्म रायपुर के डीकेएस अस्पताल में हुआ है, पता है आपको? सरकारी अस्पताल जी। किसने दिया था डीकेएस भवन, पता है आपको? किसने दिया? बिल्कुल पता है, किसी अग्रवाल ने दिया था जी, क्या? जी, ये सब समाज ने जो योगदान दिया, जो लगातार दान दिया, डीके बिल्डिंग छोड़ दीजिए, अंबेडकर अस्पताल किसके कारण बना? इतने सारे जो छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग भवन बने, अलग अलग जमीनें जो दान में दी गई, ये किसके लिए दी गई? छत्तीसगढ़ के लिए दी गई ना, कि वो अग्रवाल है उसका मैं नहीं लूंगा, वो सिंधी है मैं उसका नहीं लूंगा, वो बिहारी मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये सब तो नहीं था ना छत्तीसगढ़ में। क्यों महाराष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को यदु जी? बिल्कुल नहीं। और आप लोग बता दो, मैं है दाऊ कल्याण सिंह, मैं भाटापारा के रह भैया तरेंगा गांव के दाऊ कल्याण सिंह आए, और ओखरे दे भूया माँ डीके अस्पताल और पैसा से डीके अस्पताल के जो पुराना बिल्डिंग है वो बने रही से दाऊ जी 1900 एकड़ जमीन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय दे, लेकिन अग्रवाल समाज को भी नहीं छोड़ा आपने? नहीं, यही ल समझे के बात है भाई, का है होते भाई, ये जन छोटे से विषय है भाई, आप जन वाक्य लेके जिन विषय लेके मेरे चर्चा हुआ थे भाई, जिन पूरा विवाद की स्थिति पैदा हुआ है वो समझे की जरूरत है भाई। जिन घटना घटी से भाई आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार अभी तक महतारी की मूर्ति ला कब टोरे है काबर नहीं बता। अतिक बड़ घटना जिन्हें पूरा प्रदेश में बवाल है भाई, आप सब हम चर्चा करत हवन, का कोनो मालूम है कि वो कत्का बजे कौन दिनांक की घटना हो है भाई? एक चीज आप लोग मैं बतावत हूँ,
प्रत्यक्ष आपे मन के जिन मीडिया हवो मीडिया मन जाए हो प्रत्यक्ष हो मेरा जिन दर्शी मन से बातचीत करे हो और प्रत्यक्ष दर्शी मन के बातचीत करे के बाद ये सब चीज संज्ञान में से भाई कि घटना 23 तारीख के हो रहे दोपहर के 2 बजे होए दिन दहाड़े होए और दिन दहाड़े मूर्ति ला तोड़े के प्रयास करे कि से आसपास के व्यवसायी मन है वो मेरा ऑटो वाले मन है घटना करिए मतलब मना करी से जेखर से ओकर विवाद होई से विवाद के बाद पुलिस ला 112 नंबर में फोन करेगी से तत्काल 15-20 मिनट के अंदर पुलिस की पार्टी में घटनास्थल में पहुंची से घटनास्थल में पहुंचे के बाद पुलिस घला मतलब मना करी से और भगा दिस एक छोटे से मसला है बिंदु बताता हूं कोनो मेरी विवाद है पुलिस पहुंचते सबसे पहले का करते जिन भी विवाद कर रही है जगह कारण विवाद की स्थिति होते वो लोग पकड़ के थाना लाए जाते पुलिस का बर वो मेरे जिन तोड़ फोड़ कर दी छोड़ के वो लोग भगा दिस और पुलिस की टीम वापिस आए के बाद फिर आधा 1 घंटा के बाद वही आदमी मन जाके वो मूर्ति ला तोड़ी से छत विछत करी से वह ओखर बाद 23 तारीख के पूरा दिन बीत गए 23 तारीख की रात बीत गए 24 तारीख के पूरा दिन बीत गए 24 तारीख के रात बीत गए 25 तारीख के दिन बीत गए 25 तारीख के रात बीत गए 26 तारीख के बिहनिया जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है ये घटना के ये दुर्दशा के ये अपमान के विरोध के पर पहुंची से तब चीज मन बवाल पैदा हुई से मैं पूछना चाहता हूं का राजधानी में जनप्रतिनिधि नहीं है का राजधानी में शासन प्रशासन नहीं है का नगर निगम कहाँ गई से वह पुलिस प्रशासन अत्यंत बड़ लापरवाही कैसे कर सकते थे कि महतारी के मूर्ति ला तोड़े के बाद ओकर मूर्ति छत विछत असन पड़े सड़क में कचरा असन पड़े बिल्कुल मैं जवाब ले लेता हूं कैसे जा सकते गौरीशंकर जी भाजपा का रुख क्या है क्या छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित होने के बाद जिस तरह का विवादास्पद बयान सामने आया क्या ये उचित है छत्तीसगढ़ को क्षेत्रीय संघर्ष की आग में झोंकने की क्या छूट मिल गई है ऐसे लोगों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी श्रीवास्तव निश्चित तौर पे पिछले कुछ बछर से हम देखा था कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्दता ला बिगाड़े के प्रयास करे जाते आदित्य भाई आप देखो 2022 में मूर्ति तोड़े के बात करते निश्चित तौर पर जो मूर्ति टूटे बहुत दुर्भाग्यजनक कड़े से कड़े कार्रवाई होना चाहिए एक बात के समर्थन हमन भी करा था 12 घंटे के अंदर मूर्ति लग गए ये विषय अलग है सबसे महत्वपूर्ण बात है 2022 में आप भी बात के साक्षी हो कि जसपुर में हम राज्य निर्माता सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति तोड़े गिरी स्थापित कर दी दूसरा जगह लेगी अटल चौकला जेल देकर विष्णुदेव साय जी के बहुत कड़ा रिएक्शन आज तक ये वायरल होते वीडियो आ रही से आप भी वो बात के गवाह हो लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के अटल चौकला विस्थापित कर इस मूर्ति ला हटा दी मूर्ति तोड़ दी का कभी कोई समाज ला हमन क्वेश्चन का कभी कोई व्यक्ति ला लेकर हमन क्वेश्चन हमन लड़ाई शासन प्रशासन तरी से हमन शासन प्रशासन ला झुकाएं घुटना में लाएं कोई भी जाति ला कोई भी समाज ला हमन कोई भी ऐसे कोसे के काम नहीं करें लेकिन ये सुनिश्चित तरीके से जैसे पंजाब में खालिस्तानी मन चरमपंथी बन के उठेरी से उसी का तर्ज पे छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्दता बिगाड़े के प्रयास किए जाते जाति के आड़ लेकर लड़ाई के प्रयास किए जाते तरह तरह के ऐसे अभद्र टिप्पणी किए जाते ये वास्तव में राजनीतिक दल के काम नहीं है ये उत्पाती उन्मादी मन के संगठन है ये चंदाखोर ये कासा चोर मन के संगठन है प्रदेश में इस प्रकार के तत्व की आवश्यकता नहीं है ये हमारी राजनीतिक पार्टी नहीं है वास्तव में गुंडा बन के गिरोह बन के रह चुके ऐसे एला मार देवो ओला कार देवो मुख्यमंत्री ऐसे कर देवो सरला ऐसे बिछा देवो ये राजनीति का तरीका नहीं राजनीति करना है दिल पे राज करो संगठन के विस्तार करो अच्छा युवा मन ला जोड़ो गुंडा चोर बदमाश ला लेके खड़े होकर चौक में सरकार और मुख्यमंत्री ला गाली देके कोई समाज ला गाली देके और महापुरुष ला गाली देके आप कभी छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल नहीं जीत सको ये दूजी ये बात ला बहुत प्रमुखता से कहा तो ठीक है अमरजीत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमरजीत जी भाजपा कहती कि आपके समय में ऐसे संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण मिला क्या यह सच है आप क्या क्रांति सेना के व्यवहार के पक्ष में हैं जिस तरह की बातें कही जा रही उसके पक्ष में उसे लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ का विकास और विश्वास दोनों प्रभावित होगा अगर इस प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाया गया तो चावला साहब देखो आदित्य जी मैं छत्तीसगढ़िया होए के नाते मैं खाली अतका नहीं कहना चाहता हूँ कि मोर जन्म छत्तीसगढ़ में हो एक रे पाए के मैं छत्तीसगढ़िया हूँ या मैं 4 गाँव जेल गए रहा हूँ दिल्ली में भी मैं आचार्य सारूकांत झा जल कुमार मसन दाऊ आनंद उदय भान चौहान महन कर्मा एकर मन के संग में प्यारेलाल बिलचंदन के संग में जेल गए रहा हूँ
एकरे पाए के सिर्फ मैं छत्तीसगढ़िया नहीं हो। ये में दो चीज है। दो चीज ये है कि पहली बात तो यह है कि अगर छत्तीसगढ़ में आप मन रही थो, जैसे कोई बोलते हैं कि परदेसिया, हमला बिल्कुल बुरा नहीं लगे, काबर कि हम अपना परदेसिया मानबे नहीं करन तो बुरा नहीं लगे। भाई अगर हम छत्तीसगढ़ में रहते तो छत्तीसगढ़ पर सोचेला पढ़ी, पहला बात। दूसरा बात, महतारी के अपमान है तो काकरो महतारी के अपमान है, दिल में तकलीफ तो होते, और जिन छत्तीसगढ़ से प्यार करते बोला छत्तीसगढ़ का महतारी के अपमान बर्दाश्त नहीं हो, और जब अपमान बर्दाश्त नहीं होते तो गुस्सा में आदमी के मुंह से कई बार गलत शब्द निकल जाते। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई बात बोले के पहली आप ये बात ला याद रखना चाहिए कि शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव। और दूसरी बात, मैं अमित भाई से भी संदेश देना चाहता हूं, क्रांतिकारी विचार के नेता है, पर एक चीज याद रखना चाहिए कि कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि जब हम हंसे और जग रोए। जब हम जाएं तो काम ऐसा कीजिए, बड़ा बड़ा घमंड और अहंकार के साथ रावण भी चला गया। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया नारा जेन है ना, खाली नारा नहीं है, आज ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जेन भी छत्तीसगढ़ में आते हैं, और जब हमन भी बाहर में जाते हैं तो कस के हम बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। पर सोचल पड़ी कि आज 25 बच्चर हो गए हैं, छत्तीसगढ़िया मन ला का मिलत है, मैं कहा हम इलाज तक तो बने असन होत नहीं, हमार लइका मन ला नौकरी नहीं मिलत है, किसान मन ला नहीं मिलत है, कोई भी आते कोई भी लूट पाट के चले जाते, तो कैसे करी आदमी। पर सोचना पड़ी कि देखो लगातार 2-3 घटना हो गए। पहली बसना में हुई हमार पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह, जिला पूरा दुनिया याद करते, ओकर अपमान हुई। महादेव घाट में तोमर बंधु में षड्यंत्र करते, हमार तेली बांधा तरिया के नाम जब बदल दे जाते, जब ऐसने बात होते ना तो तकलीफ होते। पर कोई भी ला काकरो अपमान करे के, कोई पुरखा के अपमान करे के, कोई साधु संत के अपमान करे के, कोई समाज ला गाली दे के अधिकार नहीं है। हमार ये पहचान नहीं है, मन के एक समान के विचारधारा में हम रहतन, तो ये बात ला सब ला सोच समझ के चलना चाहिए। और एकर पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि छत्तीसगढ़ के शांत फिजा में, ये प्यार के धरती में जन भगवान राम भाचा हमार राम के धरती में इसने अगर कोई शब्द के इस्तेमाल कर रहे थे, तो एकर पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, एकर भी जांच होना चाहिए। यदु जी, आप छत्तीसगढ़ियों का हक मांगते हैं, आपको कहां लगता है कि आपका हक बाहरी लोगों को दे दिया गया? आज भी तृतीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की जो श्रेणी है उसमें नौकरी में छत्तीसगढ़ियों को 100% आरक्षण है। 25 सालों के दौरान कहीं भी बाहरी भीतरी का टकराव देखने को नहीं मिला। फिर हाल के 3-4 सालों में ऐसा हो क्या गया कि टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है? यदु साहब, ये जतका हक के बात हुआ थे केवल कागज तक ही सीमित है, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आज छत्तीसगढ़ के भुइयां मां छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय जोगी साहब के मूर्ति लगाए बर आज ओकर स्थिति का हुई से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। जब ओकर मूर्ति की स्थापना करिस तो रातों रात क्रेन से मूर्ति ला उठा के नगर पालिका में ओकर मूर्ति ला उठा दिस, आवाज भी वो स्थान रिक्त है। तो का हमर पुरखा, का हमर सम्मानीय व्यक्ति, का हमर मार्गदर्शक पुरखा मन के घला मूर्ति लगाए बर जन गौरवशाली जन इतिहास बना के गे है, जेकर ऊपर हम गर्व कर सकत हन, तेखर मन के मूर्ति लगाए बर घला हमन जगह घला नहीं मिल सकत है। यही दुआ भेदी के तो विरोध है। और सब ये जन षड्यंत्र है का है। मैं गौरी शंकर अग्रवाल जी कहा जैसे कि मन राजनीतिक नहीं है, गुंडा जी श्रीवास जी, माफी चाहता हूं, अग्रवाल और सिंधी में उलझ गए थोड़ा सा। जिन प्रकार से ये मन कहा थे कि मन राजनीति करे के नहीं है हक है, काबर हक नहीं है। मोर प्रदेश, मोर छत्तीसगढ़ और यहाँ के छत्तीसगढ़िया मन यहाँ राजनीति करे के हक कैसे नहीं है? संविधान महाबा अधिकार है, लेकिन दूसरे के समाज को गाली देने का हक नहीं है आपको यदु साहब ना, प्लीज। जी हक है बिल्कुल, राजनीति करिए, आप अपने लोगों का विधानसभा में खड़ा करिए। शायद इसके पहले प्रयास भी हुआ है, प्रयास करे हैं, लड़े हैं, हारे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात ला, अपन सिद्धांत ला, अपन जन चीज है वो जन जन तक पहुंचाए करें, जनता के है मन है। जिन दिन आई आशीर्वाद मिली विधानसभा में घला जाबो, ये बात में रखबो, लड़बो। आज सड़क में लड़ा था, कल मौका दी जनता है तो हम विधानसभा में गला ये बात के लड़ाई ले लड़बो। मैं तो केवल घटना से संबंधित छोटे से प्रश्न जानना चाहता हूँ, आप सम्मानी हो, सरकार तक ये बात ला पहुंचा। जब वो महत्वपूर्ण चौराहा में कम से कम 15 से 15 ठो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए है। अब ये सारा घटनाक्रम कोनो न कोनो कैमरा में तो ऐसो ही पुलिस प्रशासन है, जब वो जिन मनोज भाई ले दिखावा थे कि ये तोड़े है तो कोनो न कोनो कैमरा के क्लिप ला के दिखावे का नहीं। और अभी तक अतका बड़ घटना जिनमें पूरा प्रदेश उद्वेलित है, कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आके ये घटनाक्रम के विषय में काबर जानकारी नहीं देवत है। तो ये ला तो बहुत इग्नोर करे जावत है। मतलब कोई साजिश है इसके पीछे लग रहा है, ये षड्यंत्र। हम इस षड्यंत्र के मांग, श्रीवास साहब, षड्यंत्र हो रहा है, सरकार ठीक से जांच नहीं कर रही, यदु साहब कह रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ी अस्मिता जैसे मुद्दों को स्थानीय बनाम बाहरी की रेखा में बांटकर
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है श्रीवास्तव? दूसरा असल में सवाल, मंगेव भाई- क्या छत्तीसगढ़ की जनता इस तरह की राजनीति को पसंद करती है? असल में आदित्य जी, एक हरमन पास कोई विचारधारा नहीं है, ना एक हरमन पास कोई नेता है और ना कोई छत्तीसगढ़ लेके नीति है। सिर्फ एक बात करते हैं, छत्तीसगढ़ियावाद छत्तीसगढ़ियावाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश है संबलपुर उड़ीसा तक, बलांगीर तक, आधा बलांगीर, सोनपुर वहां तक फैले रही से। उड़ीसा में काम करने वाला एक गार्ड ला कैसे जाके मन दंदोरे रही से, अरे वही छत्तीसगढ़ के हिस्सा, वही छत्तीसगढ़ महतारी कोरा में है। और छत्तीसगढ़ ला जाबे तो गोंदिया तक जाही, बालाघाट तक जाही, ये सब छत्तीसगढ़ के हिस्सा रही से। छत्तीसगढ़ के मैं बार बार कहता हूं, तुमन स्वघोषित ठेकेदार मत बनो, तुमन ठेका मत लो, तुम्हारा जनता ठेकेदार नहीं बना है, ना ठेकेदारी तुम्हारा सौंपे जाही। काबर की तुमन के विचारधारा अभी तक जनता के पास स्पष्ट नहीं है। दूसरा, धर्म गुरु मन ला, महापुरुष मन ला गाली दे के तुमन अधिकार कौन दिस, एला जरूर बता के जाऊँ, चैनल के अंत तक बता दो, मैं अगोरा करूँ। आप बार बार वो बात ला हवा देवत हो कि मूर्ति कैसे टूटी, ओकर सीसीटीवी फुटेज दो, कौन करिस, कैसे करिस, सारा चीज के पटाचे हो गए है। वो आदमी पकड़ा जा चुके हैं। अच्छा हो गया लड़का छत्तीसगढ़ निकल गए, कोई और दूसरे थी तो पता नहीं मन कहा बुर्रा बार दे रही थी। एवं तो ही ताक में बैठे ना कि छत्तीसगढ़ में आगी लगा दो, लड़वा दो, बार दो, छत्तीसगढ़ के बदनामी कर दो। यही एक हरमन के मैं बोला ना, जिन बात ला पहली पूर्व पाकिस्तान के कालखंड ला याद करो, जिसे चरमपंथी मन करे, यही क्षेत्रवाद की आग में अपन प्रदेश लवन बारिश, आज देख लो का हाल होते। वही खालिस्तानीवाद जैसन, वही राज ठाकरे के पैटर्न है, कोई भी कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल तरीका वैसी है। भड़काऊ भाषण वायरल करो, अपन आप लोग व्यू बढ़ाओ और जैन लड़का मन कम पढ़े लिखे संगठन से जोड़ो और मला जेल में खेदो और अपन राजनीति करो, अपन मन फैक्ट्री से जाके मस्त उगाही करो, अपन धंधा चमकाओ, हाईवा चलाओ, रेती घाटी जाओ, चंदा वसूलो और बाकी लड़का मन झोंक दो। ये हरमन के एजेंडा। चावला साहब, छत्तीसगढ़ियावाद को आपकी सरकार के वक्त में बढ़ावा तो मिला, ये भले आप स्वीकार करें या ना करें। खुद भूपेश बघेल के बयानों से बातें झलकती थी, लेकिन 2023 के चुनाव में नतीजा क्या रहा? खुद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनाव में उतरी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उनके सभी प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। फिर भी ऐसी राजनीति छत्तीसगढ़ में क्यों हो रही है चावला साहब? नहीं, देखिए आदित्य जी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो छत्तीसगढ़ बना, इसकी सौंधी सौंधी खुशबू इसलिए पूरी दुनिया में फैली क्योंकि ये पंडित सुंदरलाल शर्मा का छत्तीसगढ़ था, जिसको गांधी जी अपना गुरु बोलते थे। ये यति यतन लाल जी का छत्तीसगढ़ था, जो सब लोग जिससे प्यार करते थे। ये दाऊ कल्याण सिंह जी का छत्तीसगढ़ था, जिनको सब सम्मान करते थे। ये ठाकुर प्यारेलाल और बैरिस्टर छेदीलाल और बिसाहू दास महन का छत्तीसगढ़ था। यहाँ इस तरह की कोई बातें नहीं, हमारे डीएनए में है मन के एक समान। जैसे हम लोग कहते हैं ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। ये जो हमारी परंपरा है जिसमें हम बोलते हैं धर्म की जीत हो, विश्व का कल्याण हो, उसमें ऐसे शब्दों का कोई इस्तेमाल नहीं है। अग्रसेन भगवान को बोलने की हिम्मत कैसे हो गई मुझे ये समझ में नहीं आता। हमारे धर्म गुरुओं के बारे भगवान के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? सिंधी समाज छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, अग्रवाल समाज भी सेवा का कई काम करता है, कई हॉस्पिटल, कई धर्मशाला खोलता है। जैसे सिख समाज है, कोरोना में हम सेवा करते हैं, लंगर में हम सेवा करते हैं। आप एक छोटे दायरे में छोटी मानसिकता में नहीं बांध देते। और बेहतर ये होता अमित बघेल जी सब बातों को उठाने के बजाय, जैसे मुझे दुख हुआ कि अभी यदू साहब ने कहा मनोज जिसने महतारी की मूर्ति तोड़ी वो आपके लिए भाई हो गया, और जो छत्तीसगढ़ में व्यापार कर रहे हैं, नौकरी दे रहे, छत्तीसगढ़ से जुड़ के रह रहे, वो अग्रवाल और सिंधियों को आप गाली देते हो। मजा तो तब आता आप हसदेव में जाकर, ये जो अडानी असली परदेसिया तो ये अडानी है जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहा है। जंगल हमारा, बिजली हमारी, पानी हमारा, पर बिजली हमको महंगा मिल रहा है। अरे अडानी के खिलाफ अगर अमित बघेल हसदेव जाते ना तो मैं भी अमित बघेल के नेतृत्व में वहां जाता। ये अगर बस्तर जाते ना तो मैं भी जाता। ये मेकाहारा जाता अमित बघेल। ये आयुष्मान में इलाज क्यों नहीं हो रहा? मैं नहीं जाता। लेकिन छत्तीसगढ़ की शान फिजा अधिकार किसी को नहीं है। ये दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ महतारी हमारी भी है और मैं इस बघेल सरकार के समय सरकार के शहर खोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप प्यार से रहिए और सदन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। छत्तीसगढ़ियों के हित की लड़ाई लड़िए, पर जहर समय नहीं बस, प्लीज छोटा सा जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड बस मेरे पास है। यदु जी, राज ठाकरे की आप लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र में स्थिति देख रहे हैं मनसे की क्या है। पार्टी तो छोड़िए, खुद राज ठाकरे चुनाव नहीं जीत पाए। झारखंड में 2000 से लड़ाई चल रही, विकास में सबसे बड़ा फिसड्डी राज्य हो गया झारखंड। आप लोग उन राज्यों नेताओं से क्यों नहीं सीख पा रहे? दूसरे राज्यों के त्योहार, छुट्टी और दूसरे संप्रदाय के आराध्यों से आपको इतनी नफरत क्यों है? दूसरा छोटा सा जवाब रखिएगा प्लीज। चावला जी के शायद सुरता भुलावत थे भाई, यही कांग्रेस के सरकार के समय हसदेव के जंगल ले
अमित बघेल के गिरफ्तारी हो रही समय 6 महीना ले अभी जेल 2 साल में क्या करत हो? ओकर बात कैसे अभी भुला चंदा गए? जाइए। कैसे भुला अरे गए? बोल। और वही चंदा जाही राम का राम गंगा जाही का और बात वो करो। बगल और वो केस छत्तीस दे दो। गढ़िया तो नहीं ओकर मिला। बात कैसे और जंगल गंगा में जाही कैसे का नहीं बोला था। तेईस से गाँव हंसते अरे हुए आप बैठे मोहन हुए। सिंह वो गांधी, सब करेंगे इस सतनामी समय। समाज को आज लेकर आचार छत्तीसगढ़ लागू का है। सेना जो आज आप छत्तीसगढ़ शहर में काम चल करो। अपन मशीन में लंबा करो। जंगल की लड़ाई लड़ो। चार बार जंग आवाज करो। तेज करे से अपन बात नहीं हो राजनीति सके। चमका कर। मुद्दा है भाई। छत्तीसगढ़ के साथ भी वाला। ठीक है, चलो सर, प्लीज। यदु जी, ठीक है। यदु जी, ठीक है। श्रीवास्तव, बिल्कुल प्लीज, गलत है। छत्तीसगढ़िया के हक समझे नहीं है। प्लीज। छत्तीसगढ़िया का हक मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मिलना हम चाहिए। शहर होते नहीं। यहाँ के जल जंगल हम छत्तीसगढ़िया हम। ठीक है, यदु जी। यदु जी, यदु जी, ठीक है। चावला साहब, चावला साहब। ठीक, चावला साहब। चावला साहब, प्लीज। ठीक है, चावला साहब, प्लीज। यदु साहब, प्लीज। श्रीवास जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देख रहे हैं आंखें, सुन रहे कान, कुकुर कोलिया कैसे बदत मितान। ये दोनों कुकुर कोलिया मन छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के पूरा मन कसम खाए और बैठ के कैसे नूरा कुश्ती लड़ा थे। यही भूपेश बघेल के सरकार के समय 5 साल में यही क्रांति सेना बन के सरला के बन के पूरा दादागिरी चले। आवाज चैनल में बैठ के कैसे विलाप करत है, प्रदेश के जनता समझा थे, छत्तीसगढ़ महतारी समझा थे, कभी हम अल्लाह सत्ता नहीं सौंपे जाही। ये बात की कसम छत्तीसगढ़ का लइका मन खाए। ठीक, कुछ शब्दों के साथ, कुछ बातों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। जब शब्द आस्था को छोड़ दे तो खामोशी जवाब बनती है। जब नफरत बढ़े तो शांति सबसे बड़ी ताकत बनती है। ये छत्तीसगढ़ है जहां हर मत, हर धर्म बराबर है, क्योंकि यहाँ इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। आप सभी से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।